Supreme Court questions government over the lack of action of custodial torture. Why in news? ये क्वेश्चन सर मेंस का क्वेश्चन है और मेंस के सेक्शन में ये जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेपर 2 के अंदर और एथिक्स के पेपर के अंदर, खासतौर पे एथिक्स के पेपर के अंदर और एसए के पेपर के अंदर इस टॉपिक के आ जाने के चांसेस रहेंगे या इसका कंटेंट वहाँ पर काम आ सकता है। सो व्हाट इज इट? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डांटा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोगों ने आपको डायरेक्शन दी थी कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन वाले जितने सेंटर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, वहाँ पर सब जगहों के ऊपर जो टॉर्चर की पैरामीटर्स हैं उसको लेके सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए या पूरे इंडिया में पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी इंस्टॉल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कस्टोडियल डेथ है पुलिस जब उठा के ले जाती है, हालांकि पुरानी फिल्मों में हुआ करता था, 80s की फिल्मों में, सुनील शेट्टी टाइप की फिल्मों में, अमरीश पुरी की फिल्मों में, और कि पुलिस उठा के ले जाती है, मारती है, मार के टॉर्चर करके फेंक जाती है, फिर अरेस्ट नहीं होता। तो ये कुछ अभी भी कुछ एरियाज में चल रहा है, हालांकि हम 2025 में रह रहे हैं और लगता है कि यहाँ तो अब तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टिल इट इज़ प्रिवेलिंग इन इंडिया। और राजस्थान के अंदर लास्ट ईयर में काफ़ी सारी जो कस्टोडियल डेथ हुई हैं उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी थोड़ा सा सख्त है। और आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैसे टॉर्चर करती हैं या कैसे पूछती है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ होना चाहिए। बट इंडिया में ये नहीं हो रहा। अगर ये होता है तो हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम लोग इसको देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल अगर अरेस्टेड है तो उसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमें पता है पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। अगर उसी चीज़ को हम अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि अगर कल को पुलिस हमारे ऊपर इस तरह की एट्रोसिटीज़ करती हैं ना, इस तरह से हमें डराती हैं, या फिर जो है पुलिस के जो टॉर्चर के तरीके हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर, ये वो सब हालांकि कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है, बट स्टिल पुलिस यूजेस दिस। और उसमें कभी कई बार ये आदमी कमज़ोर जो फिजिकल उसका इतना अच्छा नहीं होता तो समटाइम ही डाइज। सुप्रीम कोर्ट हैज क्रिटिसाइज्ड Union government for failing to comply with its 2020 directive requiring CCTV cameras to be installed in every police station and central investigating agencies offices such as CBI, ED, NIA, इन सब जगहों के ऊपर ये CCTV कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए। और अभी तक आपके यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पर क्यों नहीं हुआ? Only 11 states UTs have submitted compliance affidavit. The center has not filed any report. The court expressed deep concerns that custodial violence continues unchecked, pointing to 11 custodial death reporting in Rajasthan within just 8 months. 18 महीने के अंदर 11 मौत हो चुकी है राजस्थान के अंदर, खास स्पेसिफिकली राजस्थान के अंदर। कस्टोडियल टॉर्चर एंड ऑनगोइंग ह्यूमन राइट इशू है। कस्टोडियल टॉर्चर फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म इन्फ्लिक्टिंग ड्यूरिंग द पुलिस और जुडिशियल कस्टडी remains untouchable in India criminal justice system. Despite hundreds of deaths recorded annually, convictions are extremely rare, indicating structural impunity and weak oversight. क्योंकि ऐसे केसेस में नॉर्मली सजाएं नहीं मिलती हैं और पुलिस वाले उन लॉज के जो फ्लॉज हैं उनका बेनिफिट उठाते हैं और बच जाते हैं जिसने भी ये क्राइम किया। क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऐसा होता है तो पुलिस थाना पूरा इन्वॉल्व होता है, वही लोग रिपोर्ट करने वाले, वही FIR करने वाले, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में होने की वजह से नॉर्मली अरेस्ट नहीं होते। हालांकि बहुत सारे केसेस में सजाएं हो भी रही हैं आजकल। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशंस क्या कहती हैं? यूएन चार्टर 1945 के अकॉर्डिंगली अपहोल्ड ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग राइट डिस्कस करते हैं, फंडामेंटल राइट डिस्कस करते हैं या राइट्स का सेक्शन डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट होता है तो उसमें हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं, इंडियन फंडामेंटल राइट्स को, राइट से। यूएन चार्टर 1945 के अकॉर्डिंगली ह्यूमन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सब इंडिविजुअल्स को। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 प्रोहिबिट टॉर्चर एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। ये मारा पीटा जाना जो है ये गलत है, और अगर क्राइम किया है तो उसके लिए पुलिस का प्रोविजन है, सिस्टम है, पुलिस लेके आए। किसी को मार किसी से मनवाएंगे तो राइट टू स्पीच की भी वायलेशन है। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इसको, क्या राइट टू स्पीच सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू स्पीच के अंदर राइट नॉट टू स्पीक भी आता है। राइट टू स्पीक आपका फंडामेंटल राइट है, राइट नॉट टू स्पीक भी आपका फंडामेंटल राइट, और किसी को अपने अगेंस्ट गवाही देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 की वायलेशन है। ठीक, नेक्स्ट। सो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, NHRC डाटा शोज 2739 custodial death in 2024, rising from 2400 in 2023। तो 2400 लोगों की डेथ हुई थी, अभी 2739 लोगों की कस्टोडियल डेथ हुई है।
तो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं सबसे ज्यादा। अब जो दबाए जाने वाले लोग हैं वो दलित होंगे, कुछ हद तक मुस्लिम होंगे, कुछ हद तक ट्राइबल्स होंगे, आदिवासी हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर जो गरीब लोग हैं, नॉर्मली इन्हीं के साथ पुलिस मारपीट करती है और सबसे नीचे तबके के जो लोग हैं उन्हीं के साथ ऐसा किया जाता है। बिटवीन 2017 and 2022 345 जुडिशियल इंक्वायरीज वर कंडक्टेड येट नॉट अ सिंगल कन्विक्शन वाज रिकॉर्डेड। अभी तक कन्विक्शन किसी का नहीं हुआ, इंक्वायरीज तो बहुत सारी है, ये एक बड़ा इशू है। Why does custodial torture persist? No standalone anti-torture law. क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है और इसके लिए एंटी टॉर्चर के लिए कोई लॉ का प्रोविजन है नहीं। इसके पुलिस के साथ अभी भी वही अंग्रेजों वाले जमाने से या फिर ये को मेडिवल में ही पुलिस हमारी जी रही है और मेडिवल टेक्निक्स ही ये यूज करती है। इंडिया हैज साइंड आउट बट नॉट रेटिफाइड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंडिया हैज साइंड, ये आप लोग मेंस में, यूपीएससी मेंस में खासतौर के ऊपर इसको, इस लाइन को मेंशन कर सकते हैं, इंडिया हैज साइंड बट नॉट रेटिफाइड क्या? यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो मेंस आंसर राइटिंग में ये आपकी हेल्प करेगा खासतौर के ऊपर एथिक्स के पेपर। There is still no dedicated law defining the criminalizing torture in line with the global norms. तो ऐसा कोई ग्लोबल नॉर्म भी नहीं है जिसको हम लोग फॉलो करते हो, ना कोई ऐसा लॉ बना है। पुलिस पर्सनल ऑफन फॉलोज कोर्सिव इंटेरोगेशन प्रैक्टिसेस दैट गो अनपनिश्ड। मारना पीटना, उसके बाद ना फिर वो कई सारी चीजें हैं, कई सारी टेक्निक है, डंडों से मारना, पटे से मारना, लेदर बेल्ट से पीटना और बहुत सारी चीजें, फिर वो बर्फ के ऊपर लेटा देना, जो फिल्मों में देखने को मिलता है वो सब पुलिस टेक्निक यूज करती है। इंटरनल सॉलिडारिटी डिस्करेजेस विसल ब्लोइंग एंड अकाउंटेबिलिटी। अंदर ही सब कुछ रहता है तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि बाहर निकल के आए। इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस क्या है? शॉर्टेज ऑफ पर्सनल एंड एक्सेसिव वर्कलोड, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मेथड्स। तो यहाँ पर कोई तरीका नहीं है, पुलिस के पास कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। पुअरली मेंटेन्ड प्रिजन्स एंड लैक ऑफ इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग। तो जेलों में भी हालत खराब है, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग भी नहीं होती। बैरियर्स एंड जस्टिस फॉर द विक्टिम्स, विक्टिम्स रेयरली रिपोर्ट टॉर्चर ड्यू टू द फियर ऑफ रिटेलिएशन, कि पुलिस वाले फिर पकड़ेंगे मारेंगे। पुअर एक्सेस टू द लीगल एड एंड स्लो जुडिशियल प्रोसेसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पुलिस आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम लीगल स्क्रूटिनी। ये एक पॉइंट है, पुलिस भी बच नहीं सकती। हालांकि पंजाब में कई सारे केसेस में रिसेंट डेज में 84 के बाद जो टेररिस्ट का, जो टेररिज्म को सप्रेस करने का पीरियड आया, उसमें फेक एनकाउंटर के बहुत सारे केसेस थे जिसमें कुछ पुलिस वालों को रिसेंट ईयर्स में सजा हुई है, बट टॉर्चर के केस में सजा किसी को मिली हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। सो आर्टिकल 21 की भी वायलेशन है। राइट टू लाइफ इंक्लूड फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटीज। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डी के बासु गाइडलाइंस है, बेटा एथिक्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। एथिक्स के पेपर में ये जो गाइडलाइंस हैं, डी के बासु गाइडलाइन 1997 क्या कहती है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। रिक्वायर अरेस्ट मेमोज, मेडिकल चेकअप, विजिबल नेम टैग एंड इन्फॉर्मिंग रिलेटिव टू द अरेस्ट। क्यों अरेस्ट किया गया आपको इन्फॉर्म करना है, उनके रिलेटिव्स को। न्यू क्रिमिनल लॉ की प्रोविजन क्या कहते हैं? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस सेक्शन 120, बीएनएस का सेक्शन 120, पेनलाइजिंग कॉजिंग हर्ट टू कोर्स कन्फेशन, जबरदस्ती ना वो करने की मनाही करता है, गवाही दिलाने की मनाही करता है। एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस सेक्शन 35 मैंडेट्स डॉक्यूमेंटेड एंड लॉफुल अरेस्ट प्रोक्योरमेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए सेक्शन 22 मेक्स कोर्स्ड कन्फेशन इनएडमिसिबल इन कोर्ट। जबरदस्ती किसी को मार पीट के अगर आपने उससे को कन्फेशन करा भी लिया, उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वहां पर एविडेंसेस चाहिए, आपके पास सॉलिड एविडेंसेस चाहिए, तब किसी को सजा हो सकती है। देन the court Supreme Court's observation on the CCTV non-compliance. The court reiterated that the directions must be implemented at all police stations and investigative agency offices. 2020 Paramveer Singh Saini judgment. The court had made CCTV installation is mandatory for agencies empowered to arrest and interrogate, including NIA, National Investigating Agency, CIA, CBI, ED, DRI, NCB एंड SFI, इन सब के लिए मैंडेटरी है कि सीसीटीवी मैंडेटरी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। सेंट्रल सिक्योरिटी कंसर्न यूनियन गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट एक्सटर्नल सीसीटीवी कवरेज
could raise a security risk. The court rejected this reasoning, noting international examples where even live streaming police stations increases transparency and reduce custodial violence. The court rejected this reasoning, noting international examples where even live streaming police stations increasing transparency and वहां पर क्या पुलिस थानों के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कैमरे की, बावजूद इसके वहां पर इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये होना चाहिए। कोर्ट ने एग्जांपल दिया कि वहां नहीं हो रहा तो तुम्हारे यहाँ पे क्यों सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है। देन उसके बाद यूपीएससी प्रीलिम के अंदर मेंस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिमिनल लॉज मेक कोअर्स्ड कन्फेशन लीगली एडमिसिबल। आंसर इज सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएससी। देन उसका सुप्रीम कोर्ट 2020 डायरेक्टिव ऑन इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास वाज इशूड, व्हिच केस, और इसमें आप मेंशन करेंगे डॉक्टर परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह केस है। India has signed but not ratified which international convention related to the torture? Answer is B, UN Convention Against Torture. Which constitutional provision protect against self-incrimination? That is Article 20, Clause C. DK Basu guideline primarily related to prisoners overcrowding, arrest procedure and protection of detainee, and bail reforms and forensic standards. B इसका आंसर है। बाकी मेंस के लिए custodial torture remains the most persistent human rights challenges in India. Examine the structural reason for the continuation despite judicial safeguard. ये क्वेश्चन बेटा आप लिख देंगे। मेंस के लिए टिप, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन टू द कस्टोडियल टॉर्चर, स्टार्ट विद डेफिनेशन प्लस रीसेंट डाटा, एनएचआरसी का डाटा, मेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, एनालाइज सिस्टमिक इश्यूज, लैक ऑफ लॉ, पुलिस कल्चर, पुलिस पुअर ट्रेनिंग एंड इम्प्योरिटी, conclude with the reforms measure, police reforms, independent oversight bodies and ratifying UNCAT. Question on CCTV directions began with the 2020 Supreme Court judgment. Discuss importance, transparency, deterrence, evidence preservation. Critically analyze non-compliance, funding issues, states' apathy, structural resistance. या मेंशन करें। स्टोर ऑफ न्यू रूल ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, ये सब आप मेंस के क्वेश्चन में कर सकते हैं।